नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और दिल छू लेने वाली छोटी सी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। स्रोत सामग्री का नाम है कौवे का सुनहरा खजाना। ये एक ऐसी कहानी है जो चंद शब्दों और दृश्यों में ही प्रकृति, धन और सहानुभूति के बीच के जटिल संबंधों को खोलकर रख देती है। इस विश्लेषण से यह साफ हो जाएगा कि कैसे एक छोटी सी कहानी सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ही कुछ ऐसे होती है। ये कौवा सोने के सिक्के इकट्ठा करता है, लेकिन उन्हें एक गरीब बच्चे को दे देता है। जरा इस पर गौर करते हैं। ये साधारण सा आधार तुरंत ही ध्यान खींच लेता है। आमतौर पर धन या सोने के सिक्कों को इंसानी लालच से जोड़कर देखा जाता है और कौवे को अक्सर बस एक चालाक पक्षी मान लिया जाता है ना? लेकिन यहाँ ये वाक्य प्रकृति, भौतिक संपत्ति और दान के बीच एक बहुत ही अप्रत्याशित संबंध बनाता है। ये शुरुआत ही एक ऐसा विरोधाभास पैदा करती है जो आगे क्या होगा ये जानने की तीव्र जिज्ञासा जगाती है। भाग 1, कौवे का सुनहरा बैंक। अब यहाँ का विरोधाभास वाकई बहुत गहरा है। एक तरफ एक ऊंचे पेड़ के घोंसले में एक कौवा है जो मानो वॉल स्ट्रीट के किसी बैंकर की तरह चमकते सोने के सिक्के जमा कर रहा है। वो ऊंचाई पर है, एकदम सुरक्षित है और उसके पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति है। वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी के नीचे एक बेंच पर बैठा हुआ एक कांपता हुआ बेहद गरीब बच्चा है। स्रोत सामग्री में स्थापित ये दृश्य और विषयगत विपरीतता बहुत तीखी है। ऊंचाई और गहराई, गर्मी पैदा करने वाली संपत्ति और ठंड से कांपता हुआ शरीर, बहुतायत और अत्यधिक अभाव। ये सीधा विरोधाभास ही पूरी कहानी की भावनात्मक नींव रखता है। भाग 2, दृश्य कथा का प्रवाह। यह देखना सचमुच अद्भुत है कि कैसे इन 4 सरल चरणों में पूरी कहानी का भावनात्मक तापमान ही बदल जाता है। शुरुआत एक ठंडी जमाखोरी वाली क्रिया से होती है, जहां घोंसले में सिक्के जमा किए जा रहे हैं। फिर अचानक जागरूकता का क्षण आता है जब नीचे कांपते हुए बच्चे पर नजर पड़ती है। इसके बाद बिना किसी देरी के सीधे सक्रिय कार्रवाई होती है। कटोरे में सिक्के गिराए जाते हैं और अंत में एक खूबसूरत बदलाव आता है जब धूप खिलती है और बच्चा मुस्कुराता है। ये पूरी यात्रा स्वार्थ से शुरू होकर करुणा और गर्मजोशी से भरे दान पर समाप्त होती है। यहाँ एक बहुत ही खास विवरण पर ध्यान देना जरूरी है। स्रोत सामग्री के तीसरे दृश्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कौवा सिक्के एक एक करके गिराता है। ये कोई हड़बड़ी में किया गया काम नहीं है। एक एक करके सिक्के गिराना ये दर्शाता है कि ये दान पूरी तरह से जानबूझकर किया गया है। ये एक विचारशील, सुविचारित कार्य है। पक्षी को पूरी तरह से पता है कि वो क्या कर रहा है और वो हर एक सिक्के को खाली कटोरे में पूरी सटीकता से पहुंचा रहा है। कहानी के अंत में पाठ कहता है, सूरज चमकने पर बच्चा ऊपर देखता है और पक्षी को देखकर मुस्कुराता है। यहाँ चमकता हुआ सूरज सिर्फ मौसम का वर्णन नहीं है। ये स्पष्ट रूप से गर्मी, आशा और इस पूरी घटना के सकारात्मक प्रभाव के लिए एक रूपक के रूप में कार्य करता है। मुस्कान और सूरज की रोशनी दोनों मिलकर कहानी को एक बेहद संतोषजनक और उम्मीद से भरे मुकाम पर ले आते हैं। सोचने वाली बात है कि जो कहानी ठंड और अभाव से शुरू हुई थी, वो अब कितनी खूबसूरती से रोशनी और कृतज्ञता में बदल गई है। भाग 3, मूल्य को समझना। स्रोत का विवरण पाठ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, कौवा मदद का मूल्य समझता है। ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि इन कार्यों को केवल एक प्राकृतिक वृत्ति के रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसे एक सचेत समझ के रूप में तैयार किया गया है। यहाँ सोने के सिक्कों के वित्तीय मूल्य को नहीं, बल्कि जरूरत के समय दी गई मदद के वास्तविक मूल्यों को समझा गया है। मौद्रिक धन से परे जाकर किसी के जीवन में बदलाव लाना, यही इस कहानी का असली संदेश है। अगर स्रोत सामग्री में दिए गए हैशटैग पर गौर किया जाए तो एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। हमारे पास मनी, एआई, क्रो, सेव और काइंडनेस जैसे टैग मौजूद हैं। पैसा और बचत जैसे टैग भौतिकवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो दयालुता के साथ सीधे विरोधाभास में खड़े हैं। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाला टैग है एआई। यह एक स्पष्ट संकेत है कि इस दिल छू लेने वाली कहानी की उत्पत्ति वास्तव में डिजिटल है। संभवतः यह एक एआई द्वारा बनाई गई स्क्रिप्ट है। यह जानना सच में अद्भुत है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग ऐसी गहरी मानवीय भावनाओं और परोपकार को व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है। और यही बात हमें हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर लाती है। यह एक बहुत ही छोटी सी कहानी है, लेकिन अप्रत्याशित सहानुभूति की यह कथा आधुनिक समाज में गहराई से गूंजती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो संसाधन जमा किए गए हैं, उनका तब तक कोई वास्तविक मूल्य नहीं है जब तक कि वो किसी जरूरतमंद के काम ना आए।
तो ये एक बड़ा सवाल मन में रह ही जाता है, क्या कौवे के बारे में एक साधारण डिजिटल कहानी मदद के वास्तविक मूल्य पर इंसानी दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकती है? इसी विचार के साथ यह एक्सप्लेनर यही समाप्त होता है।